मुझे ये बताओ, आप कोई भी बुक या फिर पूरे पेपर की तैयारी कर कैसे रहे हो? बुक और सैम्पल पेपर। बुक्स एंड सैंपल पेपर। अब आपकी जो बुक्स हैं मोस्टली बच्चे या तो टीएस ग्रेवाल पढ़ रहे हैं या फिर डीके गोयल पढ़ रहे हैं, और साथ में आप कर रहे हो सैंपल पेपर। आपका सबसे बढ़िया तरीका है, आप कोई भी 5 सैंपल पेपर ले लो। कितने सैंपल पेपर लेने हैं? 5 सैंपल पेपर लेने हैं। अगर आप 5 सैंपल पेपर लेते हो तो 5 सैंपल पेपर में आप मान के चलो हर सैंपल पेपर में 6 मार्क्स वाला इश्यू ऑफ शेयर के 2 क्वेश्चन है जो हाईएस्ट मार्किंग के हैं। 5 सैंपल पेपर मल्टीप्लाइंग बाय 2 कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। तो इन 10 क्वेश्चन को ही बार बार करो। यू डू नॉट हैव मच टाइम, ठीक है? इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है कि बार बार आप किसी और चीज को करोगे। इश्यू ऑफ शेयर्स काफी है 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 5 सैंपल पेपर। अगर आपके पास कोई भी सैंपल पेपर वाली बुक है, आप लास्ट वाले 5 करो। अगर आपके वो नहीं है तो हर स्कूल में 2 प्री बोर्ड तो आराम से हुए हैं, 2 प्री बोर्ड्स, वो उनके भी सेट ले लो, आपस में अरेंज कर लो। 2 सेट 4 पेपर हो गए, कोई 1 सैंपल पेपर हो रहे हैं, मैक्सिमम 5 सैंपल पेपर करो। 5 सैंपल पेपर में इश्यू ऑफ शेयर्स के 6 मार्क्स वाले इजीली 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप उनको 4-5 बार पढ़ चुके हो तो और भी हो जाएगा चैप्टर को समझना। अब कुछ चीजें हैं जिनको आपको इसी चैप्टर में आपको ध्यान देनी है, जिनको पढ़ना है। फर्स्ट नंबर आपका पॉइंट है सिक्योरिटी प्रीमियम। थ्योरी पढ़ने के लिए बता रही हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम, यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये पॉइंट पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब री इश्यू के बारे में बात आती है तो आपका क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देंगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जितना कंपनी फॉरफीट कर चुकी है अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीज और किसी पर्सन ने 2 रुपए नहीं दिए, शेयर्स फॉरफीट हो गए, तो 2 रुपए नहीं दिए, आए कितने? आउट ऑफ 10 2 नहीं दिए, कितने आए? 8 रुपीज। वी कैन प्रोवाइड 8 रुपीज डिस्काउंट, क्योंकि उस 10 रुपए के शेयर पे हम 8 रुपए रिसीव कर चुके हैं। आई बात समझ? ये हो गया मैक्सिमम डिस्काउंट। घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि री इश्यू हम कितने रुपए में कर सकते हैं? मिनिमम प्राइस ऑफ री इश्यू, जितना पैसा हमारे पास पिछली बार नहीं आया था एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, उतना हम क्या कर लेंगे? री इश्यू में कर सकते हैं। मतलब पिछली बार 8 रुपए आ गए थे, 2 नहीं आए, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट 8 रुपए दे सकते हैं। ये तो हो गया मैक्सिमम डिस्काउंट, जितना पैसा आ चुका है वो डिस्काउंट या फिर री इश्यू 2 रुपए तक में कर सकते हैं। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। एक जो और वेटेज वाला क्वेश्चन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए हैं, तो पहली जो लोगों से मतलब पब्लिक से कितना पैसा आए कि वो प्रोसीजर आगे चले। 90% ऑफ द शेयर्स, 90% ऑफ एप्लीकेशन मनी। अगर 1 लाख पे पैसा मांगा है तो 90%, 90% में 90,000 के लिए मनी आ जानी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आप बुक्स को एक तरफ करो, 5 सैंपल पेपर में बार बार घूमो। उसका भी एक और रीजन बताती हूँ। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, हर सैंपल पेपर में कितने एमसीक्यू हैं? 20 मल्टीप्लाइंग बाय 5 100 अगर आपके पास एमसीक्यू है, आउट ऑफ दैट 100 मिनिमम 15-16 एमसीक्यू आपके एज इट इज आ जाएंगे। थोड़ी सी फिगर चेंज होगी, थोड़ा सा ट्रिकी घुमा फिरा के क्वेश्चन होगा, लेकिन आउट ऑफ दैट 100 यू विल रिसीव मिनिमम 15 and 16 क्वेश्चंस। इश्यू ऑफ शेयर्स बता दिया पूरा। सेम अगर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी ऐसे ही। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हर चैप्टर से मतलब हर पेपर में क्वेश्चन है ना, तो 5 सैंपल पेपर में 10-12 क्वेश्चन कम से कम आप मान के चलो। अगर एक इश्यू ऑफ डिबेंचर से एक क्वेश्चन है, सपोज एक, वैसे तो एक से ज्यादा है, एक है तो 5 क्वेश्चन हो गए, और उन 5 क्वेश्चन में सारा क्राइटेरिया आ जाएगा, सारे टॉपिक आ जाएंगे। सेम हम एडमिशन की बात करें, अगर एडमिशन के 5 क्वेश्चन ईच सैंपल पेपर, अगर एक क्वेश्चन हम लेंथी वाला मानते हैं, 5 क्वेश्चन एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है या फिर एडजस्टमेंट्स, एक क्वेश्चन में अगर 4 है, 5 मल्टीप्लाइंग बाय 4 कितनी एडजस्टमेंट्स हो गई? 20। आउट ऑफ दैट 20 बोर्ड में कोई ना कोई तो आई जाएगी।
आउट ऑफ 20 कोई भी 4 इंफॉर्मेशन आपके पेपर में आ सकती है, तो आप मान सकते हो उन सैंपल पेपर से ही आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सेम डिजोल्यूशन के कम से कम 5 इससे ज्यादा क्वेश्चन करोगे सैंपल पेपर में, वो भी आपके एज इट इज बोर्ड की हेल्प के लिए होंगे। बुक एक तरफ करो, एज पर मी राइट नाउ डू ओनली फ्रॉम सैंपल पेपर। ठीक है, और कोई डाउट? साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का जैसे बताया कि उसके सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादातर आता है कि उसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, नहीं होते लेकिन री इश्यू हो सकते हैं। साथ में आता है कि क्या डिबेंचर्स डिस्काउंट पे रिडीम होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए और देते टाइम आप बोले 90 ले ले, मान जा, मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, कॉलर पकड़ेगा। तो ये डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, पर्टिकुलर एक लोन है, किसी से उधार लिया हुआ पैसा है, 100 रुपए उधार लिए तो उसको 110 दे दो, वो हो गया रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, बट यू कांट रिडीम एट डिस्काउंट। दिस इज द लॉजिक। सैंपल पेपर करो, बुक्स को एक तरफ रखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना और पेपर की तैयारी अच्छे से करो।